पाकिस्तान में संसद भंग होने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विपक्ष ने कोर्ट में दी है चुनौती। पाकिस्तान में फिलहाल मिलिट्री संभालेगी कानून व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के सभी दलों को जारी किया है नोटिस, कहा है कि सभी सियासी दल संविधान माने। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच करेगी सुनवाई, चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले प्रधानमंत्री पद को लेकर कंफ्यूजन, कैबिनेट डिवीजन ने दी ओर से अधिसूचना के मुताबिक इमरान खान अब पीएम नहीं रहे। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी किया गया नया सर्कुलर, प्रधानमंत्री के पद को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की बात कही गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी ने वैकल्पिक इंतजाम होने तक इमरान को पीएम बने रहने को कहा, ट्वीट कर आर्टिकल 224(a) के तहत केयर टेकर पीएम रहने की बात कही। पाकिस्तान के कानून मंत्री ने डिप्टी स्पीकर के सामने विदेशी साजिश की कही थी बात, जिसको सही मानते हुए डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संसद भंग की, 90 दिन में चुनाव होंगे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का दावा, संसद भंग होने और चुनाव के ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता। पाकिस्तान नेशनल असेंबली भंग करने के बाद जनता के सामने आए इमरान खान, कहा कि चुनाव की तैयारी करे आवाम। इमरान खान ने कहा, विपक्ष की साजिश हुई नाकाम, बोले मेरे खिलाफ विदेशी साजिश हुई। इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव के पीछे अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू का हाथ बताया, कहा कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के राजदूत को सरकार गिराने की बात की थी। इमरान खान ने कहा, विपक्ष को मैंने सरप्राइज कर दिया, मेरे एक्शन से विपक्ष घबरा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो का बयान, असेंबली स्पीकर ने गैर संवैधानिक काम किया है, अविश्वास प्रस्ताव में हम इमरान खान को हराते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने इमरान खान पर साधा निशाना, कहा उन्होंने सियासी खुदकुशी कर ली है, ड्रामा खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने इमरान खान को बताया देशद्रोही, कहा कि इमरान खान ने संविधान तोड़ा। नवाज शरीफ का इमरान खान पर बड़ा आरोप, कहा इमरान के लिए उसका घमंड पाकिस्तान से बड़ा। इमरान खान के करीबी नेता शेख राशिद ने दिया भरोसा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। शेख राशिद का विपक्ष पर तंज, विपक्ष की तैयारी धरी की धरी रह गई, विपक्षी दल अपनी सियासी मौत मर गए। शेख राशिद ने किया जीत का दावा, कहा कि इमरान खान फिर जीत कर वापस आएंगे। इमरान खान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने ली चुटकी, कहा सरकार हमारी गई, विपक्षी नेताओं का चेहरा क्यों उतरा। संसद भंग किए जाने पर विपक्षी दलों का हंगामा, डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर कानूनी बताया, असेंबली का बिजली काटे जाने का भी विरोध किया। पाकिस्तानी संसद में विपक्षी महिला सांसदों ने जमकर नारेबाजी की, चप्पल लहराती नजर आई एक सांसद। संसद भंग किए जाने के बाद विपक्ष ने अपना स्पीकर खुद ही चुना, अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने अलग से वोटिंग भी की। विपक्षी दलों द्वारा चुने गए स्पीकर का दावा, इमरान खान के खिलाफ 195 सदस्यों ने की वोटिंग। संसद के अंदर इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की, विपक्ष को देखकर लगाए चोर चोर के नारे। नवाज शरीफ की पार्टी के नेता मुफ्तिक मलिक ने इमरान से बदला लेने की बात कही, कहा विश्वास प्रस्ताव से ही ठोकर मारकर इमरान को बाहर करेंगे। पाकिस्तान के सियासी संकट से सेना ने झाड़ा पल्ला, कहा कि जो भी हो रहा है उससे सेना का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर चीन की भी नजर, हालांकि आधिकारिक बयान नहीं दिया। श्रीलंका की कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया और अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है देश। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने अपने सभी पोर्टफोलियो से इस्तीफा दिया, ट्वीट कर दी जानकारी। श्रीलंका में 600 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कर्फ्यू के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शन का आरोप। एयर इंडिया ने श्रीलंका के लिए उड़ानों में कमी की, आर्थिक तंगी की वजह से हवाई यात्रियों की तादाद में कमी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की, राज ठाकरे और गडकरी की करीब 2 घंटे चली बैठक। मुलाकात के बाद गडकरी ने कहा, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, हमारे पारिवारिक संबंध हैं, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। राज ठाकरे ने गडकरी को डिनर पर बुलाया था, नितिन गडकरी और राज ठाकरे की डिनर डिप्लोमेसी पर राजनीतिक गलियारों में हलचल। शरद पवार का राज ठाकरे पर अटैक, कहा 3 से 4 महीने में एक बार जागते हैं राज ठाकरे, कुछ भी बोलकर फिर गायब हो जाते हैं। पवार को यूपीए का नेतृत्व करने में दिलचस्पी नहीं, कहा कि जो सभी पार्टियों के साथ लाने की कोशिश करेगा वो उसकी मदद करेंगे। पवार ने की मजबूत विपक्ष की वकालत, कहा विपक्ष मजबूत ना होने से तानाशाही जन्म लेती है। एमपी में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को जारी किया पत्र, कहा कि रामकथा और हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामनवमी और हनुमान जयंती के माध्यम से जनता से जुड़े। बीजेपी ने कांग्रेस के पत्र को बताया पाखंड, कहा लोग उनके पाखंड को जानते हैं और फंसने वाले नहीं। गोवा सरकार में हुआ मंत्रिमंडल का बंटवारा, सीएम प्रमोद सावंत ने अपने पास रखा गृह और वित्त मंत्रालय। विश्वजीत राणे को मिला हेल्थ, शहरी विकास और वन विभाग, रवि नायक को कृषि और सिविल सप्लाई। बबूश मोन्सेरेट को रेवेन्यू, लेबर और वेस्ट मैनेजमेंट विभाग दिया गया है, मोबिन गुढ़ेनो को ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और पंचायत मंत्रालय। कांग्रेस संसदीय दल की 5 अप्रैल को संसद में बैठक, सोनिया गांधी करेंगी अध्यक्षता।
28 अप्रैल को असम दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन, सीएम हेमंता ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले 2 मजदूरों पर की फायरिंग। दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस के मुताबिक घायल मजदूर पंजाब के पठानकोट के रहने वाले, आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर तैयबा का पर्दाफाश, 5 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अमोशीपुरा फेक एनकाउंटर के मामले में सेना के कैप्टन के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू। 2020 के जुलाई में हुआ था एनकाउंटर। भारत और तुर्कमेनिस्तान ने शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान का किया समर्थन। तुर्कमेनिस्तान दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान। तुर्कमेनिस्तान दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद ने किया यूक्रेन का जिक्र, कहा कि युद्ध पर भारत की स्थिति स्थिर, संवाद और कूटनीति पर दिया जोर। राष्ट्रपति कोविंद ने अशगाबाद में किया योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का दौरा, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति कोविंद ने अशगाबाद में हल और हदीकीसी स्मारक का दौरा किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत और तुर्कमेनिस्तान में व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह पर हुई चर्चा। दोनों देश एक दूसरे से वैक्सीन सर्टिफिकेट को देंगे मान्यता। वाराणसी पहुंचे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवा, सीएम योगी ने स्वागत किया। नेपाल के पीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। सीएम योगी ने देवबा और उनकी पत्नी को दिए उपहार। पीएम देववा काल भैरव के मंदिर में पहुंचे, बच्चों ने टीका लगाकर किया देववा और उनकी पत्नी का स्वागत। वाराणसी के नेपाली मंदिर में पहुंचे नेपाल के पीएम, पत्नी के साथ पूजा पाठ में लिया हिस्सा। नेपाल के पीएम की पत्नी आरजू राणा देववा ने की वाराणसी की तारीफ, कहा कि 5 साल में बदल गई है काशी। कश्मीरी पंडितों पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, कहा 3 दशकों से अपने ही देश में अपने घर से विस्थापित है कश्मीरी हिंदू, जल्द ही घर वापस जाने का जताया भरोसा। मोहन भागवत का बयान, कहा कि धारा 370 हटाने से कश्मीरी हिंदुओं की वापसी की राह खुली है और जल्दी वहां जाकर ऐसे बसेंगे कि फिर कभी कोई उन्हें वहां से विस्थापित न कर पाए। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 40 पैसे महंगा। पिछले 14 दिन में तेल के भाव 8 रुपए 40 पैसे बढ़े। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हुई। डीजल के दाम हुए 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली कांग्रेस का तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन, महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत जताया विरोध। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने बनाया रिकॉर्ड, 2021-22 में किया 5056 आरटीआई आवेदनों का निपटारा। यूपी में साक्षरता को गति देंगे सीएम योगी, आज राष्ट्रपति से करेंगे स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत, अभिभावकों को देंगे जागरूकता। यूपी में 12वीं कक्षा के इंग्लिश पेपर लीक के मामले में 11 मुख्य आरोपी समेत 46 गिरफ्तार किए गए हैं। 24 जिलों का पेपर करना पड़ा था रद्द। बरेली के भोजीपुरा से सुपा विधायक और पूर्व मंत्री शहजुल इस्लाम का विवादित बयान, सरकार के लिए कहा अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारी बंदूकों से गोलियां निकलेंगी। सपा विधायक के बयान पर बीजेपी विधायक का पलटवार, बोले कि सपा का चरित्र ऐसा ही है, वो गोली की बोली बोलते हैं समझते हैं। हिंदू युवा वाहिनी ने सपा विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर एसपी को सौंपा ज्ञापन, पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की कही बात। यूपी के मुरादाबाद में एसडीएम का गाली गलौज वाला वीडियो वायरल हुआ, आवास पर आए ग्रामीणों को हाथ में डंडा लेकर भगाते नजर आए। गांव में ही राशन बांटने की मांग पर एसडीएम आवास पर पहुंचे थे ग्रामीण, उन्हें देख एसडीएम ने आपा खोया। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। राजस्थान के करौली हिंसा में पुलिस को कांग्रेस पार्षद महबूब अहमद की तलाश, पीछे पार्षद का हाथ होने की आशंका जताई गई है। राजस्थान के करौली में हिंसा पर बोले डीएम, सख्त कर्फ्यू के साथ बातचीत जारी है, किया जा रहा है संपत्ति के नुकसान का आकलन। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा के आरोपी के घर के पास देसी बम बरामद, बॉम्ब स्क्वाड ने बम को डिफ्यूज किया। महाकाल की नगरी उज्जैन के होटल मालिकों को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील, अंग्रेजी की जगह हिंदी में लगाएं बोर्ड। केरल में कोरोना के 310 नए केस सामने आए, बीते 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 117 नए केस, पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की गई जान। असम में कोरोना का नया केस नहीं आया है, बीते 24 घंटे में 1 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है। चीन के शंघाई में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी, रविवार को 438 मामले सामने आए, लाखों लोगों को किया गया आइसोलेट। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला, पैर में लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी गोरखनाथ मंदिर परिसर में घुसना चाहता था, सिपाही के दबोचने पर किया हमला, डीआईजी ने मामले की जांच शुरू की। लखनऊ में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी का घर ढाया गया। गोरखपुर के तत्कालीन इंस्पेक्टर रहे जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला इमारत गिराई गई। कानपुर के कारोबारी की पीट कर हत्या मामले में इंस्पेक्टर समेत 6 लोग नामजद थे। दिल्ली के शादरा इलाके में 2 लोगों से पिस्टल दिखाकर लूट, पुलिस ने केस दर्ज करके बदमाशों की तलाश तेज की। राजस्थान एटीएस ने अल सुफा गुट के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, मध्य प्रदेश के रतलाम टेरर मॉड्यूल से जुड़े हैं आतंकी। हरियाणा के चरखी दादरी में गैंगरेप के बाद पीड़िता ने की खुदकुशी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में आईपीएल मैच में सट्टेबाजी को लेकर 9 लोग हुए गिरफ्तार, गिरोह के बाकी सदस्यों की छानबीन में जुटी पुलिस। कानपुर में कांग्रेस नेता अजय कपूर के भाई पर एक शख्स को पीटने का आरोप लगा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुणे पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टेबाजी को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 8 मोबाइल और 27 लाख कैश बरामद। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 8 सदस्य आरोपियों से लग्जरी कार, नकदी, पासबुक समेत ठगी के सामान बरामद। यूपी के सहारनपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने पर महिला ने की खुदकुशी, 4 आरोपी गिरफ्तार।
एमपी के जबलपुर में 2.5 एकड़ सरकारी जमीन से हिस्ट्री शीटर का कब्जा हटाया गया। आरोपी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। इंदौर पुलिस ने ब्राउन शुगर गैंग का भंडाफोड़ किया। 15 करोड़ की ब्राउन शुगर और 4 लाख कैश जब्त। बिहार के आरा में नाबालिग से रेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लाखों के डायमंड जब्त, पूछताछ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया शख्स। उत्तरी त्रिपुरा जिले के जेल से गार्ड को बंधक बनाकर 3 कैदी फरार हुए। संदिग्ध रूप से NLFT के सदस्य थे तीनों कैदी। पटना के बाईपास थाना इलाके में नेशनल हाईवे 30 के पास पुलिस वाहन में मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। नाराज लोगों ने पुलिस वाहन में आग लगाई, पुलिस पर भी पथराव किया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की, जान बचाने के लिए कमरे में छिपे, काफी देर के बाद हालात पर पाया गया काबू। श्रीनगर के नगिन झील में भीषण आग का कहर, 5 बोट जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर है। निगिन झील के आसपास आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। नासिक से मुंबई जा रही पवन एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। देवलाली और लवित स्टेशन के बीच हादसा हुआ। नासिक में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द की गई। पवन एक्सप्रेस के 10 कोच पटरी से उतरे। पश्चिम बंगाल के बालदा में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के बीच में सेल्फी लेते वक्त नदी में डूबने के कारण पति पत्नी और दोस्त की मौत, पुलिस ने तीनों के शव बरामद किए। हरिद्वार में खाना खाने से 72 लोग बीमार पड़े। डीएम बोले बाहर का खाना खाने से हुए बीमार, जांच के बाद NSA के तहत कार्रवाई। यूपी के बदायूं के समरेर में सर्वोदय बालिका आवासीय विद्यालय में 28 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, बच्चों की स्थिति सामान्य। सूरत में हाफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सब्जी बेचने वाले की बेटी की ऊंची उड़ान, जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप में खेलेंगे यूपी की मुमताज। असम के गुवाहाटी में पहले इफ्तार में शरीक हुए मुस्लिम भाई, रमजान के पाक महीने की कल हुई है शुरुआत। देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल का समापन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से फल सब्जियों के बढ़े हैं दाम। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में लोगों ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। श्रीनगर में सैलानियों ने लोक संगीत का उठाया लुत्फ, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कर्नाटक के हुबली में हलाल मीट पर विवाद के बाद भी बड़ी संख्या में दुकानों पर उमड़ रही है भीड़। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ टेम्पल ट्रस्ट ने नवरात्र पर श्रद्धालुओं में भोग प्रसाद का वितरण किया, भक्तों की लगी लंबी कतार। नवरात्र को लेकर अयोध्या में रामलला के दर्शन के समय को बढ़ाया गया, श्रद्धालुओं में जोश, दर्शन के लिए लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के एक सदस्य बटालियन ने रेजिंग डे पर मेले का आयोजन किया। असम के करीमगंज में 9वीं कक्षा के स्टूडेंट ने नेत्रहीन लोगों के लिए बनाए स्पेशल जूते, कुकर को पहचानने में करेगा मदद। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक प्रोफेसर की पहल को लोगों ने सराहा, अपने घर की छत को बनाया वेजिटेबल गार्डन। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, गर्मी बढ़ने के साथ ही हिल स्टेशन का रुख भी कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले में 40वां दिन, रूसी स्टेट टीवी ने मारियोपोल में अटैक का वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेनी सैनिकों पर टैंक से हमला करते दिखे रूसी सैनिक। रूसी सैनिकों ने मारियोपोल को पूरी तरह से किया ध्वस्त, इमारतों, किंडरगार्टन और साथ ही स्कूलों को भी क्षति पहुंचाई। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, रूसी सेना ने कीव में एक यूक्रेनी वायु रक्षा नियंत्रण केंद्र को नष्ट किया। कीव से करीब 50 किलोमीटर पश्चिम में यूक्रेनी शहर मोहतीज़ के मेयर को उनकी पत्नी और बेटे के साथ रूसी सैनिकों ने मौत के घाट उतारा। यूक्रेनी सैनिकों को कीव के आसपास के इलाकों पर फिर से कब्जा करने के बाद बूचा में कई शव मिले, कुछ के हाथ बंधे हुए थे, यातना के निशान थे। कीव के उत्तरी इलाके में कब्जे के लिए बड़ी यूक्रेनी सेना, रूसी सेना द्वारा की गई तबाही के मंजर आ रहे हैं नजर। रूसी सेना ने ओडेसा के काला सागर बंदरगाह पर मिसाइलें दागी, आसमान में बिजली की तरह रोशनी कौंधती रही। रूस ने किया ओडेसा में तेल डिपो उड़ाने का दावा, यूक्रेनी सेना को करता था तेल की सप्लाई। यूक्रेन के एयरपेन से भयंकर तस्वीरें सामने आई, दूर दूर तक बिखरे दिखे शव, हर तरफ बम और बारूद के निशान। उत्तरी यूक्रेन के बूचा शहर में रूसी सेना के मलबे दिखे, बूचा पर करीब 1 महीने तक रूसी सैनिकों का कब्जा रहा। यूक्रेन के बूचा में भारी संख्या में शव मिले, जिन्हें सामूहिक कब्रों में दफनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुका इलाके में रूसी बर्बरता को बरताया क्रूर, कहा कि रूसी सेना जल्लाद जैसी हरकत कर रही है। जर्मनी के चांसलर ने बूचा शहर में रूस के जबरदस्त अटैक की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से स्वतंत्र जांच की मांग की। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते लीज पर दिए गए करीब 400 रूसी विमान की विदेशी उड़ान रद्द की गई है। ये विमान फिलहाल रूस में उड़ान भरना जारी रखेंगे। यूक्रेन के लवीव के लिए रवाना हुआ रेड क्रॉस का काफिला, यूक्रेनी शरणार्थियों को युद्धग्रस्त इलाकों से भागने में मदद के लिए निकला काफिला। यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे शरणार्थियों ने खार्किव के हालात का जिक्र किया, कहा कि हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। रूसी स्टेट टीवी ने जारी किया फुटेज, मारियोपोल में लोगों में जरूरी सामान बांटते दिखे रूसी सैनिकों को दिखाया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बयान है, रूस को मारियोपोल, खार्किव और बूचा में बर्बादी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जवाब देना होगा। मारियोपोल से लोगों का पलायन जारी, यूक्रेन के ज़पोरिज़िया शहर में 60,000 से ज्यादा लोग जमा। यूक्रेन युद्ध का रूस पर दिखा असर, प्रतिबंध की वजह से दवाइयों की हो रही है कमी। सेंट पोप फ्रांसिस ने माल्टा द्वीप के शरणार्थी स्थल का दौरा किया, कहा यूक्रेन के लाखों लोग युद्ध के चलते बड़ी पीड़ा में हैं, उनकी हर संभव मदद करें। अमेरिका के सैक्रामेंटो शहर में गोलीबारी, 6 लोगों की मौत, 10 घायल।
एक सनकी शख्स ने नाइट क्लब बंद होने पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस मोबाइल के जरिए बनाए गए वीडियो में आरोपी की तलाश में जुटी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ धमाका, 15 लोग घायल, किसी ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली। अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक नाइट क्लब में गैस लीक से हुआ धमाका, एक की गई जान, 31 घायल। अमेरिका के लॉस वेगास में 64वें ग्रैमी अवार्ड समारोह, लीव द डोर ओपन को मिला सॉन्ग ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड। स्टार्टिंग ओवर में जीता बेस्ट कंट्री एल्बम ग्रैमी अवार्ड, अमेरिकी गायक और गीतकार क्रिस स्टेपल्टन का एल्बम स्टार्टिंग ओवर। अमेरिकी सिंगर ओलिविया रोड्रिगो को ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए बेस्ट पॉप सोलो न्यू आर्टिस्ट का भी ग्रैमी अवार्ड मिला। ओलिविया का ये पहला ग्रैमी अवार्ड है। भारत का निर्यात 2021-22 में रिकॉर्ड 418 अरब डॉलर तक पहुंचा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। इंडियन ऑयल करेगा 840 करोड़ का निवेश, पूर्वोत्तर में बढ़ाएगा पेट्रोलियम तेल और ल्यूब्रिकेंट के भंडार की क्षमता। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, 54 रन से दी मात। पंजाब किंग्स ने 181 रन का टारगेट दिया था, चेन्नई सुपर किंग्स 126 पर ढेर। लियम लिविंगस्टन रहे पंजाब की जीत के हीरो, 32 गेंदों में चढ़े 60 रन, 2 विकेट झटके। लिविंगस्टन को आयरलैंड ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खुशखबरी, बल्लेबाज डेविड वार्नर आईपीएल के लिए भारत पहुंचे। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग को उम्मीद, तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया आईपीएल में खेलने के लिए जल्द हो जाएंगे फिट। पूर्व क्रिकेटर अनिल ओब्रायन का अनुमान, राजस्थान रॉयल्स कर सकता है आईपीएल सीजन 15 का खिताब अपने नाम। 5 अप्रैल को राजस्थान के खिलाफ मुकाबले से पहले आरसीबी खिलाड़ियों का फोटोशूट, मोहम्मद सिराज ने के साथ विराट कोहली नजर आए। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की 7वीं बार चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलिया की टीम, फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 356 रन बनाए, इंग्लैंड की टीम 285 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की एलसी हिली ने खेली बेहतरीन पारी, 138 गेंदों पे 170 रन बनाए, 26 चौके जड़े। एलिसा हिली को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इंग्लैंड की तरफ से नटाली स्पीकर ने भी खेली शानदार पारी, नॉट आउट, 148 रन बनाए। इंग्लैंड को चौथी बार महिला विश्व कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, हर बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया। FIH जूनियर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम, जर्मनी को 2-1 से रौंदा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक महिला की जान बचाई, एक महिला को आत्महत्या करने से रोका, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतरे येलो वेस्ट प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति चुनाव से पहले फ्रांस सरकार की नीतियों का विरोध। लुहांस्क और खार्किव रीजन के बीच एक रूसी फाइटर विमान को मार गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रमजान की पहली रात न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर मुसलमानों ने इबादत की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।